और गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम लक भ्राता लक्ष्मण और आराम करने लगे। और इधर जनक की पुत्री अपनी सहेलियों के साथ में और अपने बाग में घूमने के लिए आई कि भगवान राम को देखा तो देखती रह गई। भगवान राम को देख करके मोहित हो गई और सहेलियों से बोली है होरी बहना अब तो मैं शादी करूंगी तो इस परदेसी के साथ मैं करूंगी, अन्यथा मैं शादी नहीं करूंगी। देखो ये कितना सुंदर है, मेरा विवाह होगा तो इनके साथ होगा, अन्यथा किसी के साथ नहीं होगा। सहेलियां बोली ओ सीता पागल हो गई है, अरे तुम्हारे पिता ने स्वयंवर रचवाया है, अरे तुम्हारे पिता की बात बिगड़ जाएगी, जो धनुष को तोड़ के गिराएगा उसके साथ में ही तुम्हारा विवाह होगा, ऐसा मत सोचो। लक्ष्मण भगवान राम से कहने लगे ओ भैया देखो कोई स्त्री है जो आपको निहार निहार करके देख रही है। राम ने कहा कि पागल हो गए हो लखन, इनसी बातों पर ध्यान नहीं देते। अरे हमें किसी की स्त्री से क्या मतलब, किसी कन्या से हमें क्या मतलब, हम तो राजा के पास और उनके यहाँ स्वयंवर के लिए आए हैं और स्वयंवर देखेंगे, स्वयंवर देख करके गुरु के साथ अपने अवध वापस आएंगे। इतनी कह करके और थोड़ा सा आराम करके इधर सीता अपने जनक दरबार में वापस चली जाती है। उधर राम और विश्वामित्र और लखन वहां से स्वयंवर के लिए चल देते हैं। स्वयंवर के लिए चले, देखा दरबार में धनवा रखा गया है, बड़े बड़े राजा और धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं, लेकिन किसी पर तोड़ने की तो बहुत दूर भैया धनुष हिलो ना हो। लक्ष्मण और राम और गुरु विश्वामित्र दरबार में बैठे। लक्ष्मण को हंसी आ गई और लक्ष्मण बोले हैं भैया देखो इतने बड़े बड़े इतने मोटे मोटे राजा और जब धनुष तोड़ने को आए हैं और उठाए भी तो बहुत दूर रही जन पहलू ना रहा, और हमें तो इनको देख देख करके बड़ी हंसी आ रही है। अगर गुरु तुम्हारी आज्ञा हो तो धनुष हम तोड़ते हैं। गुरु विश्वामित्र कहने लगे लक्ष्मण शांत बैठो, मौन बैठो। जब बड़े कोई बातें करते हैं तो बच्चे बोलते नहीं है, छोटों का कोई बोलने का अधिकार नहीं। शांत बैठो, मौन बैठो। और भैया तुम इधर लक्ष्मण बोले कि गुरुदेव अगर हमें नहीं तोड़न दे रहे तो भैया से कह दो, पर अभी तो नहीं लज्जा बर्दाश्त नहीं रही। जन पे एक ऊपर धनुष ना हल्ला है, हमारी भैया से कह दो जाके हाल 5-6 टुकड़ा करते हैं। राम आगे बढ़ी और विश्वामित्र से बोले हैं गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हमें धनुष को तोड़ दें? बोली सियापत रामचंद्र की। और एक बात और, अगर ये बारिश नहीं होती तो आपको मैं झांकियों के द्वारा ये कथा दिखाते और सुनाते।